आज के वीडियो लेक्चर में हम ग्लूकोज से ग्लाइकोसाइड्स किस तरह बनाए जाते हैं ये देखेंगे। जैसा कि हमें पता है, जब हम एल्डिहाइड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ में करवाते हैं हेमी एसिटल बनता है। जब इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे अल्कोहल के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो फर्स्ट स्टेप में हेमी एसिटल बनेगा। और जब वापस इसकी रिएक्शन एक और अल्कोहल मॉलिक्यूल के साथ में करवाएंगे तो H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ये एसिटल बना है। ये हेमी एसिटल है। ठीक इसी तरह से हमने मोनोसेक्राइड्स में देखा था, ग्लूकोज में इंट्रामोलिकुलरली जो उसी सेम मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है वो कार्बोनिल कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है और हेमी एसिटल बनता है। हेमी एसिटल को जब आप एक और अल्कोहल के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो एसिटल बनेगा, एसिटल ऑफ मोनोसेक्राइड, और इन्हीं एसिटल्स को हम ग्लूकोसाइड्स कहते हैं। ये ग्लूकोसाइड जो है इसी को कहेंगे हम। जैसे हम एक बनाते हैं ग्लूकोज का, ये मॉलिक्यूल लिया हमने, इसका ये ग्लूकोज है। जब इसकी रिएक्शन हम, और हेमी एसिटल रिंग है, ये हमने पिछले वीडियोस में देखा था किस तरह से बनती है। जब इसकी रिएक्शन आप अल्कोहल के साथ में करवाएंगे, एसिड की प्रेजेंस में एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और ये जो एनोमेरिक कार्बन है और ये OR ग्रुप जो एल्कोक्सी ग्रुप है, ये वाला बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहेंगे। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ये कहलाता है। एंड दिस इज एसिटल ऑफ मोनोसेक्राइड, एसिटल या ग्लूकोसाइड कहेंगे। ग्लूकोज से बना है ग्लाइकोसाइड, इसलिए इसको ग्लूकोसाइड कहेंगे। अगर फ्रक्टोज से बनता है फ्रक्टोसाइड कहेंगे। मान लीजिए रिंग अगर 6 मेंबर्ड रिंग है, पायरेनोसाइड कहलाएगा। 5 मेंबर्ड रिंग है मोनोसेक्राइड्स में, तो ये आपका फ्यूरेनोसाइड कहलाएगा। तो इस तरह से ग्लूकोसाइड्स का नोमेनक्लेचर, ग्लाइकोसाइड्स का नोमेनक्लेचर किया जाता है। अब हम देखेंगे जैसे इसका मैकेनिज्म किस तरह से होता है। मान लीजिए ग्लूकोज में से हमने अल्फा या बीटा कोई सा भी ग्लूकोज लिया, इसका कन्फॉर्मेशनल फॉर्मूला बना रहे हैं हम। ये OH एक्सियल या इक्वेटोरियल होगा, तो अल्फा बीटा कोई सा भी हो सकता है। हम किसी भी एनोमर से स्टार्ट करें, OH H OH H OH H CH2OH and H। ये अल्फा या बीटा कोई सा भी हो सकता है, कोई भी अल्फा और बीटा एनोमर ऑफ ग्लूकोज। जब हम इसकी रिएक्शन अल्कोहल के साथ में करवाएंगे, जैसे मिथेनॉल ले लिया हमने अल्कोहल में, प्लस एसिड की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवा रहे हैं HCl की प्रेजेंस में, हमें अल्फा एंड बीटा ग्लूकोपायरोसाइड दोनों मिलेंगे। ये अल्फा एंड बीटा
ये H हो गया, ठीक है। ये बीटा डी ग्लूको पायरेनोसाइड, और इसी तरह से अल्फ़ा भी बना सकते हैं हम। ओ अल्फ़ा में OCH3 एक्सियल पोजीशन पे होगा। ये अल्फ़ा डी ग्लूको पायरेनोसाइड बना। अब हम इसका मैकेनिज़्म देखते हैं कि मैकेनिज़्म किस तरह से होता है। यहाँ आप अल्फ़ा या बीटा कोई सा भी ग्लूकोज ले सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में एसिड से रिएक्ट करेगा, और ये जो एनोमरिक कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसका प्रोटोनेशन होगा फर्स्ट स्टेप में। इसके साथ रिएक्शन कराया, प्रोटोनेशन हुआ, ये बना आपका फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। यहाँ से ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले, ये बॉन्डिंग पेयर जो है लेके निकल जाएगा। यहाँ बना हमारा कार्बोकेटायन। यहाँ ये कार्बोकेटायन बन गया। ये कार्बोकेटायन ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये इसके साथ में रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऑक्सोनियम आयन बनेगा। दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होंगे। दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हैं। अब मिथेनॉल मॉलिक्यूल इस कार्बोकेटायन पर टॉप से भी अटैक कर सकता है और बॉटम से अटैक कर सकता है, क्योंकि कार्बोकेटायन है ये आपका और एसिमेट्रिक नहीं है ये यहाँ पे। तो अगर टॉप से अटैक करता है तो किस तरह से देखिए बनेगा ये। टॉप से अटैक किया ये OH CH3 पॉजिटिव चार्ज। टॉप से अटैक किया तो ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ गया, और यदि बॉटम से अटैक करता है इस कार्बन पर तो हमें मिलेगा दूसरा आइसोमर मिलेगा। यहाँ से फिर H+ निकल गया ये वहाँ से बस, और हमें मिल गया प्रोटॉन निकल जाएगा और हमें मिलेगा बीटा मैथिल ग्लूकोसाइड मिलेगा। और यदि ये बॉटम से अटैक करता है OCH3 तो इस तरह से एक्सियल पोजीशन पर आएगा।
ये दूसरा आइसोमर बन गया OCH3H, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ से भी एक प्रोटॉन निकल जाएगा और हमें मिलेगा इस तरह दोनों आइसोमर्स हमें मिलेंगे, चाहे हम किसी भी एनोमर से स्टार्ट करें। अल्फ़ा बीटा दोनों ग्लूकोसाइड मिलेंगे क्योंकि यह इंटरमीडिएट आपका एक कार्बोकेटाइन बन रहा है। अब यहाँ एक चीज़ इम्पोर्टेंट है ध्यान रखने की, जो एसिटल्स हैं, हेमी एसिटल्स, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर के साथ में इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो हेमी एसिटल जो है मोनोसेक्राइड्स के, वो रिड्यूसिंग शुगर है, यानी कि वो भी टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देते हैं। लेकिन जो एसिटल्स हैं, दीज आर नॉट इन इक्विलिब्रियम विद ओपन चेन स्ट्रक्चर, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर के साथ में इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो इसलिए एसिटल्स ऑक्सीडाइज नहीं होते फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट से, ये चीज़ ध्यान रखने की है। नेक्स्ट हम लेते हैं एन ग्लूकोसाइड्स किस तरह से बनाए जाते हैं। एन ग्लाइकोसाइड बनाने के लिए मोनोसेक्राइड्स की रिएक्शन एमीन्स के साथ कराते हैं। यहाँ ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, इसकी रिएक्शन जब अपन NH2 के साथ में R अमीन के साथ करवाएंगे, वही एसिड की प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और हमें एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मिलेगा। ये एन ग्लाइकोसाइड बना है, एन ग्लाइकोसाइड। इसके अंदर ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन है, बाकी सेम उसी तरह से है, कार्बन नाइट्रोजन कार्बन लिंकेज है इसके अंदर, इसीलिए हम इसे एन ग्लाइकोसाइड कहेंगे। थैंक यू।